लग्न के अनुसार व्यक्ति का कैरियर, भाग्योदय और उपाय। धनु लग्न, जैसा कि आप जानते हैं, यदि लग्न कुंडली में सबसे पहले वाले खाने में यदि 9 लिखा है तो वह धनु लग्न की कुंडली होती है। तो धनु लग्न की कुंडली के बारे में समझते हैं। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। ये जातक राज्याधिकार, ब्राह्मण तथा देवताओं के भक्त और सत्यवादी होते हैं। यानी धनु लग्न का जो स्वामी है बृहस्पति होता है। ये जातक राज्याधिकार संपन्न होते हैं, ब्राह्मण तथा देवताओं के भक्त होते हैं और सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं। धनु का अर्थ होता है धनुष। जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ तीर तीव्र वेगवान होता है, उसी प्रकार इस लग्न के जो जातक के जो बुद्धि है बहुत तेज होती है। यानी धनु का अर्थ होता है धनुष। जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ तीर वेगवान होता है, उसी प्रकार से इस लग्न वाले जातक की बुद्धि तीव्र होती है। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में धनु लग्न के बारे में समझते हैं। धनु लग्न वाले जातक की बुद्धि एवं भावनाएं बहुत तीव्र होती है। यानी धनु लग्न वाले जो व्यक्ति हैं, जातक हैं, उनकी बुद्धि और भावनाएं बहुत तीव्र होती है। ये जातक स्मरण शक्ति वाले होते हैं, इनको बहुत याद रहता है। ये जातक स्मरण शक्ति वाले होते हैं, धनी होते हैं, दानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं तथा एकांत प्रिय होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में व्यक्तित्व कारक ग्रह गुरु होता है। यानी इनके व्यक्तित्व कारक ग्रह जो है गुरु होता है। धनु लग्न की कुंडली में व्यक्तित्व का जो कारक ग्रह है वह गुरु होता है। यदि गुरु पाप पीड़ित है तो अशुभ प्रभाव देता है। तो जातक को गले में पुखराज, मूंगा और माणिक का लॉकेट बनवा करके गले में अवश्य धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि भाग्योदय नहीं हो रहा है तो प्रतिदिन सूर्य को जल से अर्घ्य देना चाहिए। माथे पर पीला तिलक लगाना चाहिए तथा केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। यानी माथे पर पीला तिलक लगाना चाहिए या केसर का भी तिलक लगा सकते हैं। पीले फूलों वाले जो पौधे हैं उनको अपने आसपास अवश्य लगाना चाहिए। साधु तथा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेनी चाहिए। मंगल पंचम त्रिकोण तथा द्वादश भाव का स्वामी होता है। जो मंगल है वह पंचम त्रिकोण तथा
द्वादश भाव का स्वामी होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल पंचम का ही फल देता है। अतः मूंगा धारण करने से संतान, धन, जस तथा भाग्योदय होता है। बृहस्पति लग्न तथा चतुर्थ का स्वामी होता है। बृहस्पति लग्न तथा चतुर्थ का स्वामी होता है, अतः इस कारण से अत्यंत शुभ ग्रह होता है। अतः पुखराज हमेशा के लिए धारण करें तो यह पुखराज रक्षा कवच का काम करता है। यदि धनु लग्न वाले जो जातक हैं पुखराज हमेशा धारण करें तो यह पुखराज रक्षा कवच बन जाता है। हमारे पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हस्तरेखा और भाग्य